जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता, बस समय को सही बनाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश वर्मा आपका अपने चैनल अच्छे संस्कार में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम बहुत विशेष कार्यक्रम है। जैमिन रसायन के लिए मिथुन राशि के लिए इंतजार हुआ खत्म आपका, क्योंकि साल 2025 वार्षिक राशिफल कैसा रहेगा और कैसा रहेगा नहीं, बहुत डिटेल में आपको समझाने वाला हूं दोस्तों कि पूरा वार्षिक राशिफल 2025 आपके लिए कैसा जाएगा, क्योंकि यह साल 2025 में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आने वाले हैं। शनि का परिवर्तन आएगा सबसे पहले तो, क्योंकि जो 2.5 साल में परिवर्तन करते हैं, एक राशि को 2.5 साल बाद परिवर्तन करते हैं ना, तो इस साल शनि का परिवर्तन है। राहु केतु परिवर्तन करेंगे, बृहस्पति का परिवर्तन होगा। अब यह जो बड़े बड़े परिवर्तन हैं, यह साल 2025 में आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर आएंगे, मिथुन राशि के जीवन में यह जानेंगे, और क्या क्या हो सकता है आपके जीवन में, सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा आपको। बस आपका फोकस कहां पर, यहां पर होना चाहिए दोस्तों। यह कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है दोस्तों। फिलहाल अब जानते हैं साल 2025 मिथुन राशि कैसा रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। प्रारंभ होता है 1 जनवरी सन 2025 का, वो दिन जिस दिन देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे 12वें घर पर, और वहीं पर शनिदेव विराजमान रहेंगे भाग्य के घर पर, और इनका यह प्रभाव मार्च 2025 तक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। जहां पर देवगुरु बृहस्पति मार्गी अवस्था से वक्री अवस्था पर आ गए हैं, तो वहीं पर शनिदेव मार्गी अवस्था पर चल रहे हैं। दोनों ही ग्रहों का एक विशेष प्रभाव होगा, खर्चे से मुक्ति प्राप्त होना और बड़े निवेश तक हमको पहुंच पाना, इनका प्रथम प्रयास रहेगा। तो वहीं पर शनिदेव हमारे भाग्य का सपोर्ट, भाग्य का साथ हम तक दिला पाते हैं, हम तक पहुंचा पाते हैं, जिसको कोई कार्य हमारे सुगम से आगे बढ़ने की उम्मीद काफी प्रबल हो जाती है। यही नहीं, अब एक डेट प्रारंभ होता है, ध्यान दीजिएगा, एक महत्वपूर्ण डेट होगा 29 मार्च 2025 को, जिस दिन शनिदेव एक ऐसे स्थान पर गोचर करेंगे जो दसम स्थान है आपके कर्म क्षेत्र का। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति दसम भाव आपके करियर के भाव पर होगी। अर्थात हो गया भाई कि हम भाग्य भाव को शनिदेव छोड़ करके दसम भाव पर उपस्थित हो गए हैं। हमें दूसरों का सपोर्ट जितना लेना था हमने ले लिया, हमने दूसरों का जितना करना था किया, वह सब हो गया। अब मुझे करना है अपने करियर का फोकस, मेरा या मेरे परिवार के लिए जो मुझे करना है उस करियर पर मुझे फोकस करने का समय है। दसम भाव पर शनिदेव यहाँ पर विद्यमान हो जाएंगे। इनका प्रभाव रहेगा फरवरी 2028 तक, इसलिए मात्र 2025 ही नहीं, एक लंबे अवधि तक मिथुन राशि के भाग्य के स्वामी करियर के भाव पर उपस्थित रहेंगे। काम यहाँ पर बनने प्रारंभ होंगे, बहुत से कार्य, नया कार्य प्रारंभ करना एक अनुकूल समय रहेगा। अपने वर्तमान कार्य में ऊंचाइयों तक पहुंचना है, तो यहाँ शनिदेव कर्म के कारक हैं, मेरे करियर के भाव पर उपस्थित रहेंगे। एक बड़े ग्रोथ, बड़े ऊंचाइयों को प्राप्त करने का यह साल शनि के पास विद्यमान रहेगा। शनि के पास दृष्टियां भी रहेंगी, और उन दृष्टि से ये देखेंगे, 2 3 तीसरी दृष्टि से देखेंगे 12वें घर को। हमें ये चीज ध्यान भी रखना होगा कि हमारे खर्चे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ हमारे खर्चों जा रहे हैं, कितना हमें इनकम हो रहा है। ध्यान रखिएगा, कोई बड़े इन्वेस्टमेंट का अवसर यहाँ पर निकाल करके सामने आता है, अर्थात यह समझिए कि उस हमारे पास इनकम आ रहा है, तब तो हम बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे। 12वां घर यहाँ पर जागृत हो गया। अब दसम भाव से शनिदेव 12वें घर को देख रहे हैं, मतलब इस समय सबसे महत्वपूर्ण होगा, कोई ना कोई चेंज होगा आपके कर्म क्षेत्र पर। आप बिजनेस कर रहे हैं, नया बिजनेस प्रारंभ कर रहे हैं, विदेश तक अपना बिजनेस ले जा रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, हो सकता है कोई ऐसा ट्रोल हो जाए जहां पर दूर की यात्रा, दूर के स्थान पर आपका ट्रांसफर होगा, और वहां जाकर के मनोकूल, अर्थात वहां पर जॉब भी आपको संतुष्टि दे रहे हैं, और वहां पर आपको जो सैलरी मिल रही है वो भी आपको संतोषजनक स्थिति तक पहुंचा जाएंगे। शनिदेव 12वें घर पर ध्यान रखिएगा, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना होगा। क्योंकि 12वें घर हमारे स्वास्थ्य का भी है। यदि आप फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, योग व्यायाम प्राणायाम करते हैं, तो फिर चिंता किस बात की है। शनिदेव 12वें घर पर आकर के एक बड़े इन्वेस्टमेंट से आपको जोड़ सजाते हैं, जहां पर इनकी दृष्टि पड़ रही है। अब आते हैं शनिदेव की 7वीं दृष्टि को, 7वीं दृष्टि से देखेंगे ठीक चतुर्थ भाव को। कोई प्रॉपर्टी का प्लान बना रहे हैं, यह साल ऐसा होगा जहां पर उस प्लान को आप आगे बढ़ा रहे हैं। कोई लंबित कार्य है, कोई रुका हुआ कार्य है, भूमि भवन से संबंधित वह कार्य इस समय पर सिद्ध होगा। हो सकता है कोई गाड़ी लेने का प्लान बना रहे हैं, तो हाँ शनिदेव की दृष्टि आ रही है, हम गाड़ी खरीद सकते हैं। सबसे लंबे अवधि तक चलने वाले ग्रहों में शनि और गुरु ही होते हैं, इनका ट्रांजिट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, अर्थात प्रॉपर्टी और गाड़ी खरीदने का योग यहाँ पर बनता है। अब शनि के पास एक दृष्टि और है, वो है इनकी 10वीं दृष्टि। 10वीं दृष्टि से ये देख रहे हैं आपके सप्तम भाव को, देख रहे हैं करियर के भाव से, और देख रहे हैं आपके व्यापार के भाव को। अब यहाँ पर व्यापार एक नए रूप से आपको देखने को मिलेगा। एक नया काम आपका बन सकता है, कोई आपके पार्टनर बन सकते हैं, कोई नया सपोर्ट आपको यहाँ पर प्राप्त होता है। क्लाइंट से सप्तम भाव आपके क्लाइंट है, तो इस समय पर कोई ऐसा डील हो सकता है, कोई ऐसा नया
आपको क्लाइंट मिल सकता है जो आपके करियर को एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा जाए। ध्यान रखिएगा, शनिदेव स्वयं कर्म के कारक है, स्वयं करियर के भाव पर है, अर्थात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस समय पर आपके कर्म क्षेत्र पर आपको मिलने जा रहा है। अब जिनके विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह होने प्रारंभ हो जाएंगे। जो फैमिली लाइफ से जो परेशान है उनको यहाँ पर शांति मिलेगी। कारण यह होगा, यहाँ पर शनि की 10वीं दृष्टि है। अब यहीं से प्रवेश करते हैं हम देव गुरु बृहस्पति के गोचर पर, जो प्रारंभ होगा 15 मई सन 2025 को। समझिए एक महत्वपूर्ण गोचर होता है। 12वें घर से खर्चे के भाव को छोड़कर के शनिदेव स्वयं मिथुन राशि पर है, मिथुन राशि पर ही प्रवेश करेंगे 15 मई को। अब जैसे ही ये आपके अपने राशि पर आएंगे, गुरु के अंदर गुरुता होती है, आपके अंदर वो गुरुता आएगी कि चलो भाई अब मैं सात्विक कार्य को ज्यादा करने लगेंगे। आप अब पूजा पाठ धर्म कर्म में आपकी रुचि लगने लगेगी। गुरु को स्वयं भाग्य माना गया है, अर्थात भाग्य मेरी राशि को सबसे अधिक प्रभावित करेगा, अर्थात भाग्य की कृपा मेरे अपने राशि पर ही मुझे आ गई। कोई स्वास्थ्य में परेशानी है तो हाँ, गुरुदेव मेरे लगन पर आ रहे हैं, अर्थात उस स्वास्थ्य से जनित जो परेशानियां हैं उससे मैं मुक्त होकर के एक अच्छे बेहतर स्वास्थ्य को यहाँ पर प्राप्त कर पाता हूँ। यही नहीं, गुरु के पास जो इनकी 5वीं दृष्टि है वो पहुंच रही है 5वें भाव पर। अब जो लोग संतान की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा समय हो गया है। जो लोग संतान चाह रहे हैं या बच्चों के करियर का शिक्षा को लेकर के चिंतित हैं, तो सुखदेव गुरु बृहस्पति की दृष्टि 5वें भाव पर है, वो सारे कार्य सिद्ध होंगे। शेयर मार्केट संबंधी कोई कार्य यहाँ पर बन सकते हैं। 5वां भाव आपके स्वयं के सोच का है, आपके स्वयं के डिसीजन का है। आप कोई डिसीजन लेते हैं तो गंगा जल का जो छिड़काव है वो आपके 5वें भाव पर पड़ा है, अर्थात वो देवगुरु बृहस्पति की कृपा मुझे मेरे डिसीजन पर प्राप्त होती है। अब ये इंपॉर्टेंट हाउस है जहां पर शनि की दृष्टि भी आ गई और देवगुरु बृहस्पति की भी 7वीं दृष्टि आ गई। अब जो लोग विवाह की प्लानिंग कर रहे हैं, अच्छा समय, बिजनेस के लिए अच्छा समय है। गोचर सिद्धांत के अनुसार सबसे ज्यादा प्रभावी आपका सप्तम भाव ही हो गया है। आपके जो मित्र हैं उनका सपोर्ट भी आपको मिलता है इस समय पर, पार्टनरशिप का काम भी चलता है। गुरु की दृष्टि भी आ गई और एक नई क्लाइंट मिलने का संभावना पुनः फिर से देवगुरु बृहस्पति ने उस पर मोहर लगा दिया। अब देवगुरु बृहस्पति के पास एक लास्ट दृष्टि बची है, उसकी बड़े ध्यान से समझेगा। इनकी जो 9वीं दृष्टि है वो आ रही है सीधे भाग्य के घर पर। अब भाग्य के घर पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि और भाग्य और स्वयं भाग्य के कारक ही होते हैं। एक हमारा बेहतरीन भाग्य हमारा साथ देता है, क्योंकि शनिदेव अभी छोड़ करके 9वें भाव को छोड़ करके ही 10वें भाव पर गए हैं। अब जहां पर भाग्य खाली हुआ है तो भाग्य के स्वामी की दृष्टि अर्थात किस्मत यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रभावी हो गया। हमने कोई काम किया, हमने कोई मेहनत किया, लेकिन यदि ईश्वर की कृपा मिल जाए, ईश्वर का साथ मिल जाए, उसे ही हम भाग्य का साथ समझते हैं। कोई बड़े मेंटर का, किसी बड़े अधिकारी का आपको सपोर्ट मिल सकता है जो आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलता दिला जाए। भाग्य का जागृत होना, पिताजी से जुड़ करके कोई काम आप करते हैं इस समय पर। जो विद्यार्थी है शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो गुरु की दृष्टि 5वें में भी जा रही है और 9वें भाव पर भी जा रही है, अर्थात उच्च शिक्षा का यहाँ पर योग बनता है। आपका पढ़ाई में मन लग पाता है और वहां पर जुड़ करके आप अपने कार्य को आगे बढ़ा पाते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो सन 2025 मिथुन राशि के लिए एक बेहतरीन साल निकल करके सामने आ रहा है, जहां पर 4 केंद्रों में 2 स्थानों पर गुरु और शनि का पूर्ण रूप से साम्राज्य होगा और दोनों ही ग्रह काफी महत्वपूर्ण होते हैं हमारे ज्योतिष के दृष्टिकोण से। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। क्या उपाय करने चाहिए आपको? बहुत अच्छे उपाय। सबसे पहले बुध ग्रह का बीज मंत्र करें डेली 108 बार। ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम स बुद्धाय नमः 108 बार। राहु भाग्य स्थान में आएंगे तो स्टार्टिंग में जैसे आएंगे तो भैया गोचर में आएंगे तो पिता से विचार मतभेद, कहीं ना कहीं भाग्य में थोड़ा सा कमी, तो इसके लिए राहु के लिए पक्षियों को दाना पानी डालिए। आप डेली पक्षियों के लिए दाना पानी रखिए, अच्छा रहेगा। या आपके आसपास कोई डॉग वगैरह हो, आपके आसपास कोई कुत्ता हो तो उनको भी खाना खिलाते रहिए, ठीक है। इसके साथ में जो है आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, जो ये आपको बहुत अच्छा गुरु आपके जीवन में बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस भी लेकर आएंगे। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाए। कैसी लगी हमारी वीडियो? शेयर कीजिए, बने रहिए हमारे साथ में। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम दोस्तों।